अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो वंस अगेन। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी डिटेल से बात करूंगा कि कैसे जो है वो जब मैं यहाँ पे आया था सितंबर इनटेक में, तो उससे पहले मैंने अपना जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो मैं कैसे करता था और किस तरह मुझे तकरीबन अब मुझे याद भी नहीं है, आई थिंक 20 या 15 और 20 के बीच में यूनिवर्सिटी से मुझे जो है ना वो मेरे पास ऑफर लेटर्स थे डिफरेंट सिटीज़ में। और क्या पूरा जो है ना वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है, किस तरह आप खुद से घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं लगाता था और क्या सारी रिक्वायरमेंट होती है यूके यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये मैं सब आपको जो है ना वो डिटेल से बताता हूँ। और इसके अलावा मज़े की बात, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, ना सिर्फ आप यूके में, आप जर्मनी में, न्यूजीलैंड और इस तरह की कंट्रीज़ जहाँ पे एप्लीकेंट जो यूनिवर्सिटी की लाइक अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, वहाँ पे आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने जर्मनी में खुद से अप्लाई किया, मुझे ऑफर लेटर आया। इसके अलावा न्यूजीलैंड में मैंने खुद से अप्लाई किया। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा वगैरह में, यूएसए में जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ना वो कुछ एक पोर्शन एप्लीकेशन फीस है वो जमा करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूके में अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि यहाँ पे आप अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि देखिए ये जो एप्लीकेशन वाला होता है सारा मामला कि आपने यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट को स्टार्टिंग में नहीं पता होता। अब जिस तरह मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यार आप बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, नहीं हो सकता ये वो। लेकिन जैसे ही मैं चीज़ों को यानी कि मैंने देखना शुरू किया, मैं गो थ्रू हुआ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो गया कि अच्छा यार, एक यूनिवर्सिटी में खुद देखा, उसके पूरे पोर्टल पे सर्च किया कि अच्छा यार ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हों तो आप यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स की। अब ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहें, यूके की, इवन जर्मनी में, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्री जो मैंने आपको बता दिया जहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एप्लीकेशन फीस यूनिवर्सिटी को पे ना करूँ तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके पास जितने आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, इंटर के सर्टिफिकेट्स, आपके पास एक एक चीज़ जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। और थर्ड पे मेन डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं, या ठीक है इसको एडमिशन दे दें। वो आती है जी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जिसको एसओपी भी कहते हैं कई जगहों पे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इसको मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसको भी बनाने का हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। लाइक इसके अंदर जनरल बात करें तो आप बताते हैं कि जी ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मैं डिग्री परस्यू करना चाहता हूँ, और क्या रीज़न है कि मैं किसी कंट्री में आके जो है ना वो अपनी एजुकेशन लेना चाहता हूँ, लाइक यूके है, यूएसए, कनाडा, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये आप मोटिवेशन शो करते हैं, जहाँ से आगे वाले बंदे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो ये स्टूडेंट का एक बैकग्राउंड है और ये मोटिवेशन है इसकी। तो फिर वो उनको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ठीक है स्टूडेंट जेनवन है, इसको जो है ना वो हम एडमिशन दे दें या ना दें। ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट नंबर 3। उसके बाद आपको पता ही है, जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे आपको चाहिए होता है एक इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। तो कुछ एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर आपका गैप 2 इयर्स जो लास्ट आपने डिग्री की है, जो भी स्टडी किया है, उससे कम होता है तो वो आपको एग्जाम्प्टेड होता है। लेकिन तकरीबन पूरी दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लाजमी देना होता है। और सबसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ जो टॉप पे है वो होता है जी आपका आइल्स का टेस्ट। अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए तकरीबन पूरी दुनिया में जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं सब यूनिवर्सिटियों के जो है ना वो दरवाजे एडमिशन के लिए खुल जाते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद जो आपके पास अगली चीज़ रह जाती है वो, जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको चाहिए होते हैं 2 रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर। अगर तो आपका गैप 2 to 3 years का है प्रीवियस स्टडी का, तो तब चलेगा आपके जो भी प्रीवियस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, वहाँ से उनके प्रोफेसर्स का, लेक्चरर्स का। अगर इससे ज़्यादा का गैप है तो आप जहाँ पे जॉब करते हैं आप वहाँ के मैनेजर का रेफरेंस लेटर भी चला सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा गैप 3 इयर्स का था, तो जहाँ पे मैं जॉब करता था मैंने वहीं से ही 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है ना वो बनवा लिए थे, वो भी चल जाते हैं। तो जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, जो मैंने एक आपको लिस्ट बताई है, तो आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में यूके की
इसके अलावा दुनिया जहान में आप अप्लाई करना चाहें, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके जो है ना वो एडमिशन मिलने के। अच्छा, जब मुझे इन डॉक्यूमेंट्स का सबका पता चला तो मैंने एक यूँ कह लें कि एक खेल के तौर पे मैंने यूके की हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑफर लेटर भी आना शुरू हो गए। क्योंकि यूके की सबसे मज़े की बात ये है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है कोई नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने कोर्स के अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आप दूसरे कोर्सेज़ में अप्लाई करें। लेकिन शर्त ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको बोले हैं ये आपके पास सारे कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक और भी चीज़ बता दूँ, जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था तो उस टाइम मेरे पास आइल्स नहीं था। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यूके की यूनिवर्सिटीज़ की ये भी है कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक आधा डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है बड़ा इजीली और आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, अगर आपने टाइमली अप्लाई किया होता है, कि आप उन कंडीशंस को मीट कर सकते हैं। लाइक मेरे केस में काफ़ी ज़्यादा कंडीशन लगती थी इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जैसे ही मैंने आइल्स किया तो मैंने वो रिजल्ट सबमिट करवाया, साथ ही मुझे अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो ये भी है, आपका रेफरेंस लेटर है मिसिंग है, आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे, आपसे कहेंगे कि जी अपना नया रेफरेंस लेटर ला दें। आपके एसओपी में कोई इशू है, आपको कंडीशन लगा के दे देंगे, या आपसे ऑफर लेटर से पहले ही मांग लेंगे कि आप हमें अपना नया एसओपी दे दें, आप कंडीशन मीट करें, तो आपको जो है ना वो ऑफर लेटर मिल जाता है। अब ये वो तरीका था जिस तरीके से मैंने ना सिर्फ यूके में, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में और न्यूजीलैंड में भी ऑफर लेटर लिया। फिर मैंने यूके को चूज़ किया, उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस थी, वो मैं इंशाल्लाह काफ़ी आपको दोबारा कभी डिटेल्स बताऊंगा। और यूके में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर लेटर होने के बावजूद मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ की उसकी मैंने आपको काफ़ी सारी रीज़न बता दी है, ठीक है। और मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका भी क्या फ़ायदा होता है। जब आप खुद से अप्लाई करते हो कोई मसला नहीं है, सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाओ, अपना कोर्स सर्च करो। हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एप्लीकेंट पोर्टल बना होता है। जिस तरह आप सिंपली गूगल प्ले से कोई ऐप डाउनलोड करते हो, वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाते हो, वहाँ पे साइन अप करते हो या अपना जीमेल का अकाउंट बनाते हो, सेम इसी तरह यूनिवर्सिटी के एप्लीकेंट पोर्टल में आपने जाके अपने आप को साइन अप करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। वो एक-एक करके आपसे माँगता जाएगा, पहले पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, देन इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल्स, पर्सनल स्टेटमेंट एसओपी जिसको आप कहते हैं, मोटिवेशनल लेटर वो मांगेगा और एंड पे रेफरेंस लेटर, और आप एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे और यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसके सर्वर में एप्लीकेशन चली जाएगी। और अगर आपने खुद से अप्लाई किया होगा आपको वीक और 2 वीक्स के अंदर नॉर्मली ये रिस्पॉन्स टाइम होता है। अगर आप इस टाइम अप्लाई करते हो जब रश कम है तो यूनिवर्सिटी आपको जो है ना वो ऑफर लेटर ईजिली दे देती है। और अगर कंडीशनल ऑफर लेटर आप लेते हैं तो जो चीज़ मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, इस टाइम अप्लाई करने का ये फायदा होता है कि आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप कंडीशन को मीट कर लेते हैं। अब मेरे केस में इतने ज़्यादा ऑफर लेटर होने के बावजूद, यानी कि अगर आप लंदन की बात करें, लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, डर्बी यूनिवर्सिटी, कैंट, कुछ की तो मैंने वीडियोस भी डाली हुई है, ठीक है। इसके अलावा किंगस्टन यूनिवर्सिटी और मुझे अब जो है ना वो आपको सही बताऊँ नाम नहीं याद, लिवरपूल जो यूनिवर्सिटी है, और अब शेफील्ड हेल्म, तो मुझे अब यानी कि यूनिवर्सिटीज़ भूल गई हैं कि माशाल्लाह मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने खेल समझा होता रोज़ रात को सोने से पहले 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन डाल दी कि मेरे पास एक ऑप्शन हो, मेरे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँ, फिर मैं पिक एंड चूज़ करूँ कि कौन सा सिटी बेटर है, कहाँ की फ़ीस मुनासिब है और कहाँ पे मुझे जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है। और फिर मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों आया, सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो यहाँ से मुझे इंटरनेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिला, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी फ़ीस बहुत मार्जिनल रह गई, सिटी अच्छा था, और ये सब रीज़न्स को देखते हुए मैंने जो है ना वो ये यूनिवर्सिटी चूज़ की। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है ना हो सकता है अगर 1 या 2 से रिजेक्शन आ जाए तो फिर आपके पास 1 या 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर उसमें से आपको चूज़ करना मुश्किल होता है, बजाय इसके कि अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हों और आप देखो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, सिटी अच्छा है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो आप उसमें से जो है ना वो ईज़िली चूज़ कर सकते हो। तो ये सारा जो है ना वो खुद से अप्लाई करने का फ़ायदा होता है। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हों, और इनमें से भी जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स हैं, और पासपोर्ट है प्राइमरी चीज़ जिसकी बेस पे आपने अप्लाई करना है। दूसरी, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं और आपने टाइमली अप्लाई किया है तो ईज़िली यूनिवर्सिटी आपको जो है ना वो कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है। तो ये थी सारी स्टोरी कि कैसे मैंने खुद अप्लाई किया, खुद से ऑफर लेटर्स लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको अप्लाई करने के लिए, और अर्ली एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा होता है और खुद से एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा होता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि जब आप अप्लाई कर लेते हो यूनिवर्सिटी में, और टाइमली अप्लाई का क्या फ़ायदा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंस करती है तो आपके पास एक वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं। आपके पास स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का भी जो है ना वो चांस बन जाता है।
और उस स्कॉलरशिप को कैसे आपने गेन करना था। कुछ तो यूनिवर्सिटीज आपको ऑटो स्कॉलरशिप देती हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होते हैं, 2000 पाउंड से शुरू होते हैं, 5000 पाउंड तक जाते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए भी उनके कुछ क्वेश्चनेयर बना होता है, फॉर्म होता है, उसको फिल करना पड़ता है। वो भी सेम इसी तरह ही होता है, मोटिवेशन की तरह का, कि आप उनको ये बताते हो कि वो क्यों आपको स्कॉलरशिप दें, आप उनको ये जस्टिफाई करके देते हो। वो भी सिंपल इसी वजह से, अपनी मोटिवेशन शो करके। तो ये सारा जो है ना वो सिनेरियो होता है खुद से अप्लाई करने का। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं, आपके पास चांसेस, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुल के सामने आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी वो लोग जिनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, वो खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करें, उनके एप्लीकेंट पोर्टल में अपने आप को साइन अप करें, ये वाले डॉक्यूमेंट्स डालें और खुद से अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो करना शुरू करें। अनलिमिटेड है, फ्री है, चांसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ये सब जो है ना वो बेनिफिट होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, कमेंट में पूछो। प्रोफाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना है, ईमेल करो, और इंस्टा पे जो है ना वो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।